जजपा पार्टी के विस्तार के लिए लगातार प्रयासरत ओपी सिंह इस समय काफ़ी सुर्खियों में हैं। जहां तक बात की जाए कि जजपा पार्टी अपने विस्तार को इस समय क्यों देखना चाहती है, उन सवालों के जवाब लेंगे। इसके अलावा जो बैठक बुलाई गई है या फिर अलग अलग रूप से इनके विस्तार के प्रकरण चल रहे हैं मार्केट में, जो इस तरह से मार्केट में अफवाहें चल रही हैं कि भाजपा के साथ संगठन होने के बाद जजपा कमज़ोर हो रही है, इस वजह से वो अपना विस्तार कर रही है। इन सवालों के जवाब हम उनसे जानते हैं। देखिए, अब ये जनता पार्टी का मेंबरशिप बनाने का अभियान चल रहा है और ये 25 अगस्त से शुरू हुआ है और 25 सितंबर तक चलेगा। पहला जो दौर है, इसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो पार्टी के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पहले उनको मेंबर बनाया जाएगा। कारण कि हर 2 साल बाद पार्टी की मेंबरशिप रिन्यू करनी पड़ती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी आदेश हैं और पार्टी ने तो डिसीजन लिया है। तो पंचकुला के अंदर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और पार्टी का जो निर्णय लिया उसके मुताबिक 500 मेंबर हर विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाने हैं। तो यहाँ हमने ड्यूटीज़ लगा दी हैं। हमारे जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के या जनरल के, हमारे वो सभी काम में लग गए हैं और लगभग 15-20% काम हो भी गया है। तो विस्तार का अगर जो रूप है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा को टक्कर देने वाली बात कही जा रही है? नहीं, भाजपा अपना काम कर रही है, हम अपना कर रहे हैं, टक्कर का इसमें बात नहीं कोई। और हमारे नेता डॉक्टर राजेश सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जी, उनकी सोच है कि पार्टी ग्रास रूट लेवल से अच्छी तरह से मजबूत हो, बूथ स्तर पर अच्छी मजबूत हो, ताकि जब भी कोई हमारे लिए चैलेंज आए, जब भी कोई इलेक्शन आए या कोई और मौका आए, तो हम सब इकट्ठा होकर पार्टी मजबूती से लड़ सके। वहाँ आपने अल्टीमेटम टाइम रखा है और 500 कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही गई है। अगर किसी कारणवश 500 कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाते हैं, उस अवधि में आप क्या करेंगे? अभी वो लोग जो ऑलरेडी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, सक्रिय हैं, जो चोर-देवदाल की नीतियों में विश्वास रखते हैं, पार्टी नीतियों में विश्वास रखते हैं, और उनको पहले हम मेंबर बना रहे हैं। उसके बाद में एक जनरल मेंबरशिप स्टार्ट होगी, जो सेकंड फेज होगा सारा, और उसमें जो इच्छुक हो, कोई हो जो पार्टी में आगे नीति में विश्वास रखेगा, उसमें हज़ारों मेंबर बनाएंगे। हम अपने ज़िले में बनाएंगे, बाकी हरियाणा में सारे चलेगा। जजपा बनने के बाद पिछले 2.5 सालों में पंचकुला के अंदर बहुत ज्वाइनिंग हुई है। और पहले ये जो ज्वाइनिंग है, अगर मैं उसको बात करूं कि जो नए मेंबर आपके साथ जुड़ने के लिए आगामी समय में आए हैं, तो क्या लगता है कि ये जजपा का मुख्य क्या है या फिर भाजपा के साथ समझौता की वजह से? नहीं, मैं हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी इस वक्त जो नेतृत्व दे रहे हैं पार्टी को, उनकी एक अलग छवि है। हरियाणा के विकास के प्रति जो उनकी सोच है और उनका जो कद है राजनीति में इस वक्त, हालांकि छोटी उम्र है, फिर भी जो राजनीति में जो कद है सारे भारत में, उनकी पॉपुलरिटी को देखते हुए और पार्टी जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, उसको देख के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि पंचकुला में काफ़ी संख्या में लोग जो है विभिन्न जो पार्टियों में थे पहले या विभिन्न कम्युनिटीज़ के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो मेंबर सारे बढ़ेंगे तो 500 का आंकड़ा पार करना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। सर, बात की जाए तो मेयर का चुनाव जरूर हो गया है, लेकिन लगातार इस चीज़ की अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिप्टी मेयर कौन बनेगा, उसके नीचे के पदभार किसको मिलेगा। तो इस चीज़ में अभी तक क्यों पंचकुला को कोई पद नहीं मिला? नहीं, हमने मांग कर रखी है, हमारा समझौता है ऊपर। और चुनाव के अंदर भाजपा और जजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और जजपा अगर ढंग से और एग्रेसिव सपोर्ट हमारी नहीं होती तो दिक्कत आती मेयर बनाने में भी। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं उनसे भी सीनियर डिप्टी मेयर का पद जो है जजपा के खाते में आए। उनको बता रखा है और भाई आप इनसे ऊपर बात कीजिए, इनके बीजेपी के नेताओं के साथ। कब तक होने तक की संभावना? ये देखो, जल्दी होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि एक पद खाली पड़ा है, नुकसान ही है उसका। अगर दोनों पद भरे जाते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, तो काम अच्छा चलेगा और लोग ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाएंगे। अब अकेले मेयर हैं, उनको आगे सपोर्ट होगी पूरी, चाहे किसी कैटेगरी का लोग हो, किसी कास्ट का हो, हर जगह उनको लोग लाइक कर रहे हैं, उनकी स्वीकृति है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो बाकी नेताओं में नहीं है। हरियाणा में किसी में भी किसी न किसी ठप्पा लगा कोई न कोई, लेकिन दुष्यंत जी के रूप को देखें आप, तो उनके ऊपर ऐसा कोई किसी टाइप का ठप्पा नहीं है। भाजपा की सर कुछ कमियां नजर जरूर आती हैं। आम जनों की अगर मुफ्त की बात की जाए तो लोग लगातार यही कहते हैं कि भाजपा की कमी के कारण हमें कुछ दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या जजपा उसमें अपना सहयोग मानती है कि हमारी भी कमियां हैं? नहीं, देखिए, सरकार में काम जो हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। वो कुछ लोग राजनीतिक रूप से, कुछ लोगों की सोच होती है, जो खिलाफ वाली पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो तो प्रचार करेंगे। जहाँ तक बात है जजपा की है, जजपा जैसे मैंने बताया, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी सीएम हरियाणा के हैं, और जो विभाग उनके पास है
बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह भाजपा की छवि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं धूमिल तरीके से देखी जा रही, किसानों की वजह से कही जाए, या फिर कुछ कार्यप्रणाली ऐसी जैसे पेपर लीक मामला हो गया, या और भी इस तरह के कई विस्तार पूर्वक अगर बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, तो क्या जजपा को भी ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ संगठन हमारे लिए नुकसानदेह आगामी समय में होगा? नहीं, ऐसा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं। अपराध जो है, ये नहीं कहता मैं भी कि अब ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, हमेशा होते आए हैं। मेन ये होता है कि उसके ऊपर संज्ञान किस तरह से ले। पेपर लीक की आप बात कर रहे हो, कितना सख्ती से पार्टी ने, सरकार ने स्टैंड लिया है और सब लोग मोस्टली पकड़ लिए गए हैं और अब कानून बना दिया ऐसा आगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले जो कांग्रेस का राज था उससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं ये गलत। अपराध को होता है वो गलत होता है, समाज के लिए भी गलत है और जिसके साथ होता है उसके लिए भी गलत है। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हो अभी छवि की बात है, तो जज्बा, जैसा मैंने बताया, हमारे नेता जो हैं दुष्यंत जी और जो बाकी जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप है, उन पर इस तरह कोई किसी टाइप का कोई वो नहीं है और इससे जज्बा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जज्बा डे बाई डे गेन कर रही है, आगे बढ़ रही है। और जो पीछे बात चल रही थी थोड़ा किसान आंदोलन के बारे में, जो चर्चाएं होती हैं, तो दुष्यंत जी पर कुछ लोग आरोप लगा देते हैं, तो उनको लिए एक ही कहना है कि इसमें दुष्यंत जी का कहीं दोष है ही नहीं। न तो हमारा जज्बा का कोई एमपी है, न राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न इस बिल को पास कराने में, जब एमपी वो नहीं है हमारे, तो हमारा तो कुछ मतलब ही नहीं है कोई। क्या जज्बा इसकी कमी मानती है कि हमारे नेता उच्चतम स्तर पे नहीं है? होना चाहिए, आगे आएंगे, नो डाउट कि अगर एमपी एमएलए, एमपी और हमारे एमएलए और होते तो हालात दूसरे होते। तो जो मैं कह रहा था आपको सुनने वाली बात है, तो अब लोगों को समझ आने लगी है। शुरू में बहुत लोगों ने विरोध किया, एक पर्टिकुलर पार्टी या 2-3 पार्टियां लगा लो आप विरोध में, जो है वो एक ऐसा माहौल तैयार कर रही थी भाई दुष्यंत इस्तीफा दे, दुष्यंत के खिलाफ सारा माहौल तैयार कर रहे थे वो। अब वो धीरे धीरे बदल छंटने लग गए हैं और हरियाणा की जागरूक जनता जो है, किसान विशेष तौर पर, वो समझ चुके हैं कि दुष्यंत का कोई दोष नहीं है। दुष्यंत जी तो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं और ऊपर नेताओं से बात भी कर रहे हैं कि किसी तरह मामला ये एमिकेबली सेटल हो। तो हमें कोई जो आप जो बातें कर रहे थे, दुष्यंत जी और जज्बा लगातार आगे बढ़ रही है उनकी, उसमें देख रहे